हेलो एवरीवन। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, वो था क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें हमने देखा पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजा जो रहती है, साइड्स, वो पैरेलल थी, ठीक है, और इक्वल थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम मतलब, ट्रेपेजियम को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो दो रेखाएं रहती है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ए बी सी डी, क्लियर। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, क्लियर है। ये हमको चित्र से क्लियर है, डायग्राम से, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें और क्या होता है, ए डी पैरेलल नहीं होता कभी भी किसके, बी सी के, क्लियर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें ए डी और बी सी बराबर भी हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी सी, हाँ भी और नहीं भी, ठीक है। होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये इसकी दो प्रॉपर्टी है, इसको मिलाकर के कहा जाता है, ट्रेपेजियम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो लंबवत दूरी होगी, क्लियर, ये अगर मैं इसको एच लेता हूँ और ई, तो ए ई को क्या कहा जाता है, इसकी हाइट कहा जाता है, ठीक है, ऊंचाई, एच, क्लियर। अब इसमें अगर मैं निकालने की बात करूँ तो उसका क्या हम देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई देखने की है इसमें, तो क्या है वो, इसका एरिया, ठीक है। अब इसका अगर एरिया का हम फॉर्मूला देखें तो एरिया होता है इसका, एरिया इक्वल्स टू, एरिया ए बी सी डी क्या होगा, 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू ए ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर रेखा का योग, समांतर रेखा का योग, ठीक है, जो दोनों समांतर रेखा है उनका योग गुणित लंब। लंब मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है उसका उसमें गुणा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, क्लियर है। इतने पॉइंट अभी तक हमने देखे ट्रेपेजियम के, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में अगर मैं अगली बात करूं तो इसमें हम और क्या देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। इनका मेनली कितनी प्रकार की होती है, 3, ठीक है। सामान्य ट्रेपेजियम, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई सामान्य ट्रेपेजियम है, ठीक है, नॉर्मल बन गया इसका।
तो एरिया क्या होगा इसका, ए बी सी डी ई, 1/2 ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाय ए ई। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मल एरिया। एक होता है राइट एंगल्ड ट्रेपेजियम, मतलब 90 अंश वाला एक ट्रेपेजियम। इसमें ये बनेगा हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइट हो गई इसकी 90 डिग्री में, ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा लंब ई। इसका एरिया भी क्या होगा, 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू बी ई, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लियर है इतना? ये हो गया सेकंड टाइप का। ठीक है, अब थर्ड टाइप का हम देखें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हमको आइसोसेलेस का मतलब मालूम है कि इसकी दो जो साइड रहती है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होगी आइसोसेलेस की, ए बी सी डी ई एफ, इसमें ए डी बराबर होगा बी सी के। क्लियर? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये एंगल जो है बराबर होंगे आपस में, और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, ये डबल, ये एंगल होंगे आपस में बराबर। ठीक है, इससे ये तो क्लियर है हमारा कि अगर ये एंगल सामने वाले और ये एंगल सामने वाले बराबर हैं तो ए डी बराबर बी सी होगा। ये यहाँ पे 100% गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, ये आपको भी समझ आ गया होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिक ट्रेपेजियम, उसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का। ठीक है, अभी तक हमने देखा है एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाइट क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम देख लिया हमने, पहला सामान्य ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सेकंड राइट एंगल, इसका एरिया भी यही होगा। और तीसरा टाइप देखा हमने आइसोसेलेस, जिसमें एंगल सेम थे और दो साइड जो थी आपस में वो बराबर थी। ठीक है, एक दूसरे के। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम, ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम हम देखते हैं यहाँ पे। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पहले। ठीक है, ये हमको आगे भी काम आएगा हमारे। ए बी सी डी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन फोर्थ साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तीन साइड का जो सम है वो चौथे से हमेशा ज़्यादा ही होगा। क्लियर? अब अगला अगला अगर हम देखें तो इसी डायग्राम में अगर हम क्या करते हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में यदि असमानता भुजाओं के एक जो असमांतर मतलब दोनों साइड वाली भुजा जो है आमने सामने वाली, ठीक है, उनके मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखा खींचे ए बी के पैरेलल, ठीक है, तो खींची गई रेखा जो है, देखिए हम इसको डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं।
ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसका हम प्रॉपर्टी के लिए समझ लेते हैं कि क्या है। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, ठीक है, समांतर भुजा के असमांतर भुजा के बीच से ए बी के समांतर रेखा खींचें, ठीक है, रेखा खींच दें तो वह रेखा दोनों समांतर रेखा के योग के आधी होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो हमको ये पड़ेगा इजी समझने में, ए बी सी डी। ठीक है, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ए डी और बी सी हमारे बराबर है। ठीक है, ए डी बराबर बी सी है, क्लियर। तो असमांतर भुजा के बीच से ए बी के समांतर रेखा खींचे तो वह रेखा दोनों समांतर रेखा के योग के आधी होगी। इसके बीच से अगर एक रेखा हम खींचते हैं किसके, ए बी के पैरेलल, तो ए बी के पैरेलल क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ है। क्लियर हुआ इतना अभी तक। अगर ए बी के पैरेलल हमने खींचे ई एफ ए डी और बी सी के सेंटर पॉइंट से, तो क्या होगा, तो दोनों समांतर रेखा के योग के आधी होगी। कौन सी, वह रेखा, मतलब ई एफ जो है किसके आधी होगी, ए बी और डी सी के। ये हो गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, ट्रेपेजियम की, समलंब चतुर्भुज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ आ गई हो। क्लियर है इससे। अब एक प्रॉपर्टी और है इसकी इम्पोर्टेंट, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रेपेजियम की पूरी प्रॉपर्टी सहित समझ के हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हमने ट्रेपेजियम बनाया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ठीक है, पहले हम इसका क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब इसका क्या है, यदि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर हो गया, उसके असमान असमान भुजाओं, मतलब ए डी और बी सी असमान भुजाओं के बीच रेखा खींची गई। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट, इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा। असमान भुजाओं के बीच रेखा खींची गई। ठीक है, इसके बाद रेखा से होते हुए दो विकर्ण बनाए गए, विकर्ण बनाए
गए। विकर्ण आपको मालूम है ए से सी, बी से डी, ये विकर्ण हो गए। ठीक है, जो के तथा जेड, ठीक है, ऐसे नाम ले लिया हमने, के तथा जेड पॉइंट पर मिली तो क्या होगा। देखिए, ए बी के पैरेलल, ए बी के समांतर उसके असमान भुजाओं के बीच से एक रेखा खींचे हमने। ठीक है, तो ए बी पैरेलल हो गई किसके, ई एफ के, ई एफ के पैरेलल हो गई। ये क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या खींचा, अब हमने इसके विकर्ण खींचे। ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरी विकर्ण क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था, के और जेड पे ये क्या है, आपस में मिल रही है। ठीक है, ये भी क्लियर है हमको। तो स्टेटमेंट में कहा था कि वो के और जेड पॉइंट में मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि वैन ए बी की लेंथ क्या है, ए है, और डी सी की लेंथ क्या है, डी सी की लेंथ अगर बी है, ठीक है, तो क्या होगा, देन के जेड की जो लेंथ है वो क्या होगी, 1/2 बी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली। ठीक है, और ऑल्सो क्या होगा, डी के जो है हमारा, डी के वो किसके बराबर होगा, के बी के। तो डी के इक्वल्स टू के बी हो गया, ये एक दूसरी चीज़। इसके बाद ए जेड इक्वल्स टू जेड सी हो गया। क्लियर। और इसके बाद डी बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब दोनों विकर्ण आपस में होंगे बराबर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रेपेजियम। तो आई होप कि आपको पूरा ट्रेपेजियम अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और रेगुलर वीडियोस को देखिए आप, तो आपको इजीली पूरी मैथ्स अच्छे से बनेगी। एडवांस से लेके लो लेवल से लेके हाई लेवल के पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।